कहते हैं धरती अपनी पहचान खुद लिखती है। झारखंड की पहचान भी कभी जंगलों की सरसराहट में, नदियों की कलकल में और खनिजों की चमक में बसती थी, लेकिन अब ये पहचान बदल रही है। अब ये कहानियां नहीं सुनाती, ये सवाल पूछती है कि कैसे एक समृद्ध प्रदेश घोटाले की खबरों में सिमट गया है। कभी चारा घोटाले ने इस जमीन को बदनाम किया था, लेकिन अब जो सामने आया है वो सिर्फ एक घोटाला नहीं, सिस्टम के अंदर सड़ रही सच्चाई है। ट्रेजरी घोटाला नाम छोटा लग सकता है, लेकिन खेल बहुत बड़ा है। कागजों पर खेला गया खेल और सरकारी खजाने से करोड़ों की चुपचाप निकासी। बोकारो हजारीबाग 33 करोड़ रुपए, और शक ये है कि कहानी यही खत्म नहीं होती। ये कोई गलती नहीं, एक पैटर्न है, और इस पैटर्न को अगर समझना है तो हमने आपके लिए एक पूरा इस घोटाले का कच्चा चिट्ठा ढूंढा है। तो आइए मेरे साथ समझते हैं इस पूरे घोटाले को और किनकी दामन पर पड़ने वाले हैं इस काली कमाई की छींटे। जोहार, नमस्कार, मैं मौसमी शर्मा ग्लोबल मीडिया अपडेट से। तो आइए हम पूरा जो है इस घोटाले के बारे में समझते हैं कि क्या कुछ इस घोटाले में है और क्या आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर शंभुनाथ सर। तो आइए हम बात करते हैं उनसे और समझते हैं कि क्या कुछ जो हो रहा है उसके पीछे जो कर्मचारियों का नाम आ रहा है, ये बस उनकी ही मिली भगत की कहानी है या फिर इसमें और भी कुछ पहलू हो सकता है। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो कर्मचारियों का जिनका नाम आ रहा है ये ही सिर्फ है या फिर इसके पीछे और भी कई बड़ी अधिकारी भी हो सकते हैं? देखिए, ये सबसे पहले सिस्टम कोलैप्स का मसला है। ट्रेजरी एक ऐसी व्यवस्था है जहां किसी भी बिल की निकासी के लिए, पैसा निकालने के लिए एक सुनिश्चित प्रक्रिया है जो कई लेयरों से होकर गुजरती है। कम से कम 7 लेयर ऐसे हैं जहां पे उसको चेक होते हैं। जब कोई बिल तैयार होता है उसकी चेक अकाउंटेंट तैयार करता है, उसके बाद उसको चेक करने के लेवल पे फिर डीडीओ होते हैं। डीडीओ की सबसे प्रमुख भूमिका होती है। डीडीओ यानी ड्राइविंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, वो है जो पैसे निकालने का जिसको अधिकार होता है सरकार में और खर्च करने का जिसको अधिकार होता है। तो उसको जो अनुमति होती है उसके हिसाब से डीडीओ फाइनल अथॉरिटी होता है जो किसी बिल पे साइन करता है, बताता है कि। तो डीडीओ कौन होते हैं? डीडीओ होते हैं वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। ये मसला जो है वो पुलिस विभाग का है। बोकारो और हजारीबाग दोनों जगहों पे, इन दोनों जगहों पे 33 करोड़ से अधिक की निकासी अब तक हुई है फर्जी तरीके से। निकासी ऐसे हुई कि वेतन मद में पैसे निकाले जा रहे हैं। ऐसे लोगों के वेतन से पैसे निकाले गए जो रिटायर हो चुके थे या मर चुके थे, उनके नाम पे मर गए, उनके नाम में, उनके डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ करके उनके नाम पे सैलरी भेजी जाती रही, लेकिन सैलरी उनके खाते में नहीं गई। उनका जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, उसको भी एडिट करके उसमें अकाउंटेंट ने अपनी पत्नी का या अपने जो जान पहचान के लोग हैं उनका नाम डाल दिया और उन खातों में पैसे जाते रहे। तो होता क्या रहा, जो व्यक्ति है जो रिटायर हो चुका है उसको सेवा में दिखाकर, गलत तरीके से सेवा में दिखाकर उसके नाम पर वेतन निकाला जाता रहा। और इस तरीके से ये सिलसिला जो है 12-14 सालों से चल रहा था लगातार, और 32 करोड़ की निकासी लगभग हुई इन दोनों जिलों में। सवाल ये है कि जो सिस्टम है, जो जांच करने वाला सिस्टम है, जो लेयर्स हैं बने हुए किसी भी बिल की जांच के लिए, वो कहाँ थे? ये सवाल तो उठेगा। बिल्कुल सर, 14 साल बहुत ही ज़्यादा। 14 साल होता है। एक अकाउंटेंट जो है वो लगातार निकाल रहा है, आपके सिस्टम में छेद लगा रहा है, और आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप उसको पकड़ सकें। इसका मतलब है कि आपने आँख मूंद कर भरोसा किया उस पर, आपने क्रॉस चेक नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट में कोई व्यक्ति रिटायर हो चुका है और उसके बाद भी उसके नाम पे वेतन। तो आपको कैसे नहीं पता है कि वो व्यक्ति रिटायर हो चुका है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई? अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप डीडीओ होने के अधिकारी ही नहीं है, उसके नाम पे कैसे वेतन निकाला जाएगा? तो जो जिम्मेदारी तय होगी और जब बात होगी, अभी प्रारंभिक जांच में ज़रूर कुछ अकाउंटेंट और सिपाही पकड़े गए हैं जो बिल तैयार करते थे, जो फर्जी तरीके से पैसे जिनके खाते में गए। लेकिन सवाल ये है कि जिन पर निगरानी की जिम्मेदारी थी, जो ट्रेजरी है
और बल्कि जो जिले के मालिक होते हैं, जो उपायुक्त होते हैं, जो ट्रेजरी भी उनके अधीन होती है, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी तय होगी। और जब बात होगी, जांच होगी, जांच आगे बढ़ेगी, तो ये तमाम लोग जांच के दायरे में तो आएंगे। इस बात को तय मानिए। आज भले ही बात उनकी नहीं हो रही है, और अगर नहीं हो रही है तो ये गलत है कि आप केवल ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको जेल भेज के अगर आप इसकी इतिश्री मान लेते हैं, ये ख़त्म मान लेते हैं बात कि हाँ चैप्टर यहीं क्लोज किया कि एक अकाउंटेंट ने पैसे निकाले खजाने से गलत तरीके से और वही उसका दोषी है, ऐसा नहीं हो सकता है। हर किसी की निगरानी के लिए जिम्मेदारी क्यों, बड़ा अफसर क्यों होता है या उसके ऊपर के अधिकारी क्यों होते हैं कि नीचे अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उस पर निगाह रखें, सूक्ष्म निगाह रखें। अब अगर आप इसमें आपका फेल्योर हुआ है, सिस्टम फेल्योर हुआ है, तो जिम्मेदारी तो बड़े लोगों की भी बनती है। सर, हम कह सकते हैं इसमें कि शायद बड़े लोग इसमें मिले हुए हों, क्योंकि ये जो है कि काफ़ी 14 साल से है। उस समय पे कहा जा रहा है कि उसे रघुवर दास की सरकार थी, और जो है जेएमएम की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि शायद इनमें जो है कि बीजेपी के तरफ से जो है कि उनकी निष्फलता है, और या फिर वो भी मिले हो सकते हैं। नहीं, देखिए, सरकार इनकी हो चाहे उनकी हो, चाहे बीजेपी की हो चाहे जेएमएम की हो, एक सिस्टम में जो छेद है, सिस्टम में किसी ने सुराख कर दिया और वहाँ से रोज़, आपकी दुकान है, वहाँ से रोज़ एक सुराख बनाया और उससे रोज़ माल निकाल के लेकर चला जा रहा है कोई व्यक्ति, और दुकानदार को पता न चले, अगर वो अपना स्टॉक नहीं मिलाता है, अगर उसको पता नहीं है कि भाई हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो जा कैसे रही है, तो सबकी जिम्मेदारी है ना दुकान का। तो मैं ये कहूँगा कि बड़े अधिकारियों का इग्नोरेंस भी है, सिस्टम का इग्नोरेंस भी है। जो सिस्टम हमने बनाया चेक करने का, क्रॉस चेक करने का, जो उसमें कहीं ना कहीं कोई लूप होल्स है, कोई ऐसी चूक की जगह छोड़ दी गई जिससे वो आसानी से ये काम करता रहा। तो या तो दो बातें हो सकती हैं, आप कह रहे हैं कि मिली भगत, तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। ये बात जो है वो जांच में साफ होगी। या तो इग्नोरेंस हो सकता है कि भाई पता ही नहीं हमको, और आपके घर से नीचे दुकान से आपका माल जो है वो निकलता चला जा रहा है, आप ट्रेजरी के मालिक हैं और आपके खजाने से पैसा निकलता चला जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इग्नोरेंस है, आपको पता ही नहीं है, नहीं मालूम है, तब भी आप इस जुर्म से इससे बरी नहीं हो सकते, इस जिम्मेदारी से कि भाई आपको तैनात ही इसलिए किया गया है कि आप देखिए कि कोई पैसा गलत तरीके से चोरी करके ना निकाले। आपकी तैनाती ही इसीलिए है, आपकी पोस्टिंग ही इसीलिए है। अगर आप ये करने में विफल हैं तो जिम्मेदारी तो तय होगी। तो जब जिम्मेदारी की बात होगी तो चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, अगर पिछली सिस्टम में छेद था तो जो ये सरकार जो 6 साल चल चुकी है, ये सरकार भी तो, इसको भी 6 साल लग गए उस छेद को पहचानने में कि भाई इस छेद से सुराग जो है, ऑडिट हर साल होता है, सारी चीज़ें हर साल होती हैं, और केवल ऑडिट में ये मामला पकड़े जाने लायक नहीं है। हालांकि एजी ने ही शायद पॉइंट आउट किया कि संदिग्ध निकासी हुई है इस तरीके से। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम कहीं ना कहीं जो नॉर्म्स हैं, जो सिक्योरिटी के लेयर्स थे, उनको हम इग्नोर करते रहे और अपनी जिम्मेदारी जो है वो हमने कायदे से नहीं निभाई, यानी बड़े अफसरों ने नहीं निभाई। तो मुझे यही लगता है कि चाहे तो ये मिली भगत का मामला हो, या तो सहमति हो, उनकी मौन सहमति हो, चाहे अज्ञानता में हुई हो, दोनों ही स्थिति में वो बरी नहीं किए जा सकते। भाई आप अपने दायित्व में विफल रहते हैं तब भी ये आपकी विफलता है, और अगर आपकी मिली भगत है तो ये तो बड़ा घोटाले में आप शामिल हैं। तो यही दो बातें हो सकती हैं, और ये बात जांच से ही, जब व्यापक जांच होगी और जांच के दायरे में उन जो 7 लेयर्स में सारे लोग रहते हैं, उन सारे लोगों को जब लाया जाएगा, हर किसी की जिम्मेदारी जब पूछी जाएगी और हर जो गेट था उसकी जांच की जाएगी, तब पता चलेगा कि इस घोटाले में कौन कौन से लोग साझेदार हैं। अभी एक या दो ही जो है ज़िले की बात आई है, तो हज़ारीबाग और बोकारो। ऐसे में वित्त मंत्री का कहना है कि और भी जो है ज़िले इसमें संदिग्ध हो सकते हैं, और भी ज़िलों में जो है इस तरह की चीज़ें चल रही हो, क्योंकि एक ज़िले में तो ये सब पॉसिबल नहीं है, ये पूरे तरह से पूरे सिस्टम से चल रही है। तो और भी ज़िले के जो है कर्मचारी या फिर अधिकारी इसमें मिले हो सकते हैं। हाँ, 33 ट्रेजरी और सब ट्रेजरी है। ट्रेजरी वो जगह होती है जहाँ सरकारी खजाना है, वो तो सरकारी खजाना किसी एक जगह पे नहीं है,
जिलों में हर जगह पे पैसा, जिलों में योजना में पैसा में खर्च होना है, अनुमंडल में खर्च होना है। तो कोषागार और उपकोषागार कुल मिलाकर झारखंड में 24 जिले हैं, उसमें से 33 ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी हैं, वहाँ से पैसे की निकासी होती है। किसी के वेतन को पैसा जाना है सरकारी कर्मचारियों को तो ट्रेजरी के मद से जाएगा, सरकारी योजनाओं का पैसा जाना है तो उससे जाना है, ट्रेजरी के मद से जाना है, ट्रेजरी से जाएगा। तो इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है। अब चोरी 2 जिलों में पकड़ी गई है, पहले और जिलों में भी हो सकता है इस तरीके का खेल चल रहा हो। तो सरकार ने तो जांच के आदेश दिए हैं, कई और जगहों पे संदिग्ध मामला जो है वो सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि हो। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द जांच हो और जल्द चीज़ें जो हैं वो सामने आए कि भाई और जिलों में भी हुई है कि नहीं हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि अगर बाकी जिलों में भी इसी तर्ज पे घोटाला हुआ है तो घोटाले की रकम, जिस चारा घोटाले की बात की आपने, उससे कई गुना जा सकता है, क्योंकि इन्हीं 2 जिलों में आंकड़ा जो है वो 32 करोड़ से ज़्यादा का पहुँच गया है। और अभी भी वो रकम आखिरी नहीं है, अभी तो जांच चल ही रहा है, रकम और बढ़ सकती है घोटाले की। तो इस तरीके का घोटाला और जिलों में भी हो सकता है, संभव है। और ये बातें जो हैं वो जैसे जैसे जांच होगी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, उससे सामने आएगी। सर, क्या कुछ मतलब कि सिस्टम को किस तरीके से बदलना चाहिए जिसके हिसाब से जो है इस तरह की जो है घटनाएं ना हो, घोटाले ना हो, क्योंकि झारखंड तो ऐसे ही इन कई चीज़ों से जूझ रहा है, ऐसे में इस तरह का जो घोटाला है वो और भी सिस्टम को खोखला कर रही है। तो ऐसे में किस तरह की चीज़ें जो सरकार को अपनानी चाहिए? नहीं, देखिए, सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, खासतौर पर वित्तीय जो सिस्टम है, जो भुगतान का सिस्टम है, उसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ जो लूप हॉल्स पकड़े गए, जिनका फ़ायदा उठाकर कर्मचारियों ने किया, जैसे एक चीज़ कही जा रही है कि भाई पेमेंट जो है जिनके नाम पे होता रहा, तो जो खाते थे या जो अकाउंट था, जो पे आईडी है, वो आधार से लिंक नहीं है। तो आधार से अगर लिंक्ड होता तो शायद बात पहले पकड़ में आ जाती। तो एक जो हम लोगों को मामूली समझ में आ रही है कि भाई एक मेजर जो है ये अपनाया जा सकता है, एक तरीका ये अपनाया जा सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं जो वित्त के विशेषज्ञ हैं। कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि सिस्टम को आपको बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको हर बिंदु पे जांच करनी होगी, कोई भी भुगतान गलत तरीके से न हो, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी। 2018 में झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने एक सर्कुलर निकाला था कि अगर अकाउंट में कोई गड़बड़ी होती है, गलत अकाउंट में कोई पैसा जाता है या किसी खाते के साथ छेड़छाड़ होकर कोई पैसे की निकासी होती है, तो उसके जिम्मेदार डीडीओ होंगे। डीडीओ यानी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर। पुलिस डिपार्टमेंट में ये एसपी या डीएसपी होते हैं, ये ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, तो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो 2018 का ही जो सरकार का अपना सर्कुलर है वो कहता है कि डीडीओ इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो भाई डीडीओ को लाइए जांच के दायरे में। जितने डीडीओ प्रतिस्थापित रहे इन 14 वर्षों में, 12 वर्षों में जितने लोग प्रतिस्थापित रहे, सब लोग जांच के दायरे में आएंगे, सबसे बात पूछी जाएगी। और आज न कल बात तो ये पूछी ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पूछी जाएगी। कल को अगर ऐसा बात निकल के आता है कि इसमें बड़े जो नेता भी, उनका भी हाथ हो, तो किस तरह का जो है कि कानून जो है लाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर सिस्टम को खोखला करने का काम नेता या अधिकारी ही करते हैं। देखिए, नेता, मैं जब जांच होगी तो बहुत सारी चीज़ें बातें बोलेंगे। अब नेता संलिप्त है या नहीं, चारा घोटाले का जो मामला था उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि जो सिस्टम में बैठे हुए राजनेता हैं, जो कार्यकारिणी का हिस्सा है, उनके दस्तखत, उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें प्रूफ बन रही थी। इस घोटाले के मामले में तो मुझे लगता है कि सीधे राजनेताओं पे कोई बहुत आंच आने वाली स्थिति नहीं, कि उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो है अब तक जो जांच हुई है उससे तो नहीं पता चल रहा है। तो ये बात हम कह दें कि हाँ, कि कोई राजनेता शामिल था, कोई मंत्री शामिल था, कोई अधिकारी तो होंगे ही निश्चित। अधिकारी की जिम्मेदारी तो कम से कम निश्चित तौर पे बनती है। तो आंच जो है जब उठेगी तो ये दूर कई लोगों के दामन को झुलसाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनेता भी उसमें चपेट में आ सकते हैं, बशर्ते जांच हो या किस तरीके से घोटाला हुआ। जब उसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी जब खुलेगा, जब उसकी सारी परतें खुलेंगी, तब पता चलेगा कि इस घोटाले में कौन कौन से लोग साझेदार हैं।
तो जैसे ही और जांच की जो है कड़ी बढ़ती जाएगी और जो है जांच अच्छे तरीके से किया जाए परत दर परत का, तो कई चीज़ें और निकल के सामने आएगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आगे ऐसे ही खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट्स पर। मैं मौसमी शर्मा, कैमरा पर्सन कुंदन के साथ। धन्यवाद।